हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। सो स्टार्ट करते हैं 16th एंड 17th नवंबर का करंट सेशन विद रिवीजन एंड स्टैटिक जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज, हेल्थ केयर, इनोवेशन और रिसर्च सिटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो देखिए, नॉलेज के, हेल्थ केयर एच, इनोवेशन आई, रिसर्च आर, ये हो गए खीर सिटीज। सो खीर सिटीज ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? सो ये संबंधित है कर्नाटक से। सो कर्नाटका गवर्नमेंट की स्कीम है ये। सो इसका एम क्या है? खीर सिटीज डेवलप करने का एम क्या है? सो इसका एम है कि प्रस्तावित खीर क्षेत्रों में, यानी कर्नाटक के लिस्ट में जो भी खीर क्षेत्र है उनमें 80,000 नौकरियों को क्रिएट करना है। ये पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है कि 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है स्वास्थ्य सेवाओं के डेवलपमेंट के लिए, नवाचार के लिए और ज्ञान क्षेत्रों में बढ़ोतरी के लिए। सो निवेश को आकर्षित करना है प्लस प्रस्तावित खीर क्षेत्रों में 80,000 नौकरियों को प्रोड्यूस करना है। ये इस मिशन का उद्देश्य है, जो कि प्लान कर रही है कौन सी गवर्नमेंट? कर्नाटका की गवर्नमेंट। न्यूज में इसलिए ना क्योंकि हाल ही में कर्नाटक ने अपनी बाहरी इलाकों में एक प्रस्तावित खीर क्षेत्र को डिसाइड किया है। जो प्रस्तावित खीर क्षेत्र है वो 60 किलोमीटर और 2,000 एकड़ में फैला हुआ है। सो उस क्षेत्र में कर्नाटक इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करेगी। खीर के विकास की संकल्पना के लिए उद्योग थिंक टैंक से उन्होंने हाल ही में मुलाकात की, इसलिए ये क्वेश्चन न्यूज में रहा। फाइन। इसके अलावा अगर स्टेट न्यूज की हम बात करें तो क्वेश्चन रहा था अयोध्या से रिलेटेड कि अयोध्या ने करा है क्या? एक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि है 22.23 लाख मिट्टी के दीपक। सो डेटा ध्यान रखना है, 22.23 लाख मिट्टी के दीपक है। और ये आंकड़ा, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये किसने बनाया है? अयोध्या ने बनाया है। तो ये स्टेट न्यूज से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस का रिवीजन करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एयरगन सरेंडर अभियान पहल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। सिलक्यारा सुरंग जो खबरों में रही थी, ये किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। अरिकन्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। किस राज्य ने एक विधेयक पारित किया जो राज्य में कुल आरक्षण को 75% तक बढ़ाता है? बिहार ने किया। राजा भलिंदर सिंह रोलिंग ट्रॉफी, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। किस भारतीय राज्य ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई अपनी पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी? महाराष्ट्र ने। और किस देश ने भारत को सुरक्षित राज्यों की विस्तारित सूची में जोड़ने की योजना प्रस्तावित की? ये यूके का इनिशिएटिव है, उत्तराखंड का इनिशिएटिव है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? सो इसको लॉन्च किया किसने? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। और कौन है इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर? जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी। ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इसके लिए कौशल किशोर। तो ये दो डेटा आपको ध्यान रखना है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो है हरदीप सिंह पुरी, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? कौशल किशोर। अब देखिए, ये जो पोर्टल है, जिस पोर्टल का नाम है आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल, क्या उद्देश्य है? न्यूज में क्यों रहा? न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस पोर्टल को हाल ही में क्या कर दिया है? लाइव कर दिया है। अब आप इस पर रजिस्ट्री कर सकते हैं इजीली। एम क्या है?
एम है इसका कि देश भर के विभिन्न शहरों की तुलना करना है और उन शहरों के बीच सहकर्मी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण की तरह इसको यूज करना है इस पोर्टल को। सो विभिन्न शहरों के बीच तुलनात्मक करने के लिए और सहकर्मी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे एक उपकरण की तरह यूज किया जाएगा, ये इस पोर्टल का एम है। और इसके लिए अभी हाल ही में देश भर के शहरी स्थानीय निकायों में फोरम के माध्यम से प्रमुख डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है और फिर फॉर्म के माध्यम से इसमें विभिन्न शहर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो इस पोर्टल को हाल ही में लाइव किया गया बाय हरदीप सिंह पुरी, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। फाइन। अब देखिए बात हो रही है मिनिस्ट्री की, यूनियन मिनिस्ट्रीज की। सो रिलेटेड क्वेश्चंस को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो शक्ति नीति जो खबरों में देखी गई किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? सो ये कोयला मंत्रालय से संबंधित है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली नियमित स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। पंप भंडारण परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? कोयला मंत्रालय से। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर समिति की स्थापना की? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नई चेतना 2.0 से संबंधित है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति ये जारी की थी? आईटी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने शहरी सेवाओं का समर्थन करने के लिए किस संस्था के साथ 400 मिलियन की नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? सो भारत सरकार ने ये जो 400 मिलियन की डील है ये किसके साथ, 400 मिलियन की ऋण की डील ये करिए एडीबी के साथ, एशियन विकास डेवलपमेंट बैंक के साथ। सो भारत सरकार क्या चाह रहा है? भारत सरकार चाह रहा है कि वह अपने देश में उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे को निर्माण कर सके, सेवा वितरण में सुधार कर सके और कुशल शासन को बढ़ावा दे सके। इसके लिए वो एडीबी के साथ साझेदारी कर रहा है 400 मिलियन डॉलर के नीति आधारित ऋण के लिए और इसी के लिए हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं इस ऋण के लिए। दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। सो एडीबी देगा भारत की डेवलपमेंट के लिए 400 मिलियन का ऋण। एडीबी की बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक कब आया था? 14 दिसंबर 1966 का ऑर्गेनाइजेशन है। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। प्रेसिडेंट कौन है अभी रिसेंट पे? सो जो प्रेसिडेंट है वो है मासासाकू आकासावा। ये प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के। फाइन। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत सरकार के क्वेश्चंस देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किन उत्पादों के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया? सौर पैनल्स के लिए किया था, सौर पैनल्स के लिए। और 2023 में किस एयरलाइन को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के लिए भारत सरकार की मंजूरी मिली थी? अकासा एयरलाइन को। सो भारत सरकार ने अकासा एयरलाइन को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें देने के लिए परमिशन दी और भारत सरकार ने सौर पैनल्स के उत्पादन के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के संयुक्त शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी? सो ओआईसी यानी अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन। सो इसकी होस्ट कंट्री कौन रही? सो इसकी होस्ट कंट्री रही रियाद। रियाद जो कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल सिटी है। सो रियाद ने होस्ट किया इस्लामिक सहयोग संगठन की मेजबानी। देखिए सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में ये समिट हुई। इस समिट के दौरान जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए वो क्या थे? उन्हीं डिसीजन में से एक था कि जितनी भी सऊदी कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज है, गल्फ नेशन है, वो लोग क्या करेंगे? इजराइल के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों में कटौती के कदम को ब्लॉक करेंगे, ये डिसीजन लिया गया।
एंड इसराइल के साथ संबंधों को कम करने का इसमें डिसीजन लिया गया। इसराइल की जो रणनीति रही है, हमास और इसराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन इसराइल वॉर, सो इसराइल के जो स्टेप है फिलिस्तीन के खिलाफ, उन स्टेप्स के कारण जो गल्फ कंट्रीज है उन्होंने इसराइल के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध कटौती के कदम के लिए डिसीजन लिए है। फाइन। इसी के अलावा अदर समिट्स की अगर हम बात करें, सो एक समिट रही थी एशिया और प्रशांत के लिए, WOAH यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के लिए जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है एशिया और प्रशांत के लिए। सो इसके क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन, इसका मेजबान कौन सा देश रहा? सो भारत ने करी इसकी मेजबानी। भारत में भी कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में हुई। WOAH की होस्टर। इसका जो एडिशन था, 33rd एडिशन था इसका। और किसने किया है इसको? जो पशुपालन मंत्री है। कौन है पशुपालन मंत्री? कैबिनेट मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला। सो पुरुषोत्तम रुपाला ने इस सम्मेलन का उद्घाटन और समापन दोनों किया। और ये जो समिट है ये कौन से रीजन को कवर करती है? भारत एशिया प्रशांत। सो भारत एशिया और प्रशांत के लिए जो संगठन था, ये जो सम्मेलन था, इसको न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया। पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए समिट्स पहले रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो किस देश ने यूरोपीय अंतरिक्ष मंत्रियों की 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसे अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन कहा गया? स्पेन ने करी। 2024 में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के मेजबान दक्षिण कोरिया और फ्रांस रहे। एआई सेफ्टी समिट मेजबान कौन रहा? यूके रहा। 3 बेसिन समिट का मेजबान कांगो गणराज्य। अक्टूबर में इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में किस देश ने शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी थी? सो ये करा था मिस्र ने किया था। फाइन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली चौथी समिति किस संगठन से संबंधित है? तो चौथी समिति की बात की जा रही है, रिलेटेड है WHO से रिलेटेड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। सो WHO ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है। WHO की चौथी समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया है। न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि WHO ने ये जो प्रस्ताव पारित किया है चौथी समिति में, उस प्रस्ताव के पक्ष में रहा है भारत। सो पक्ष में भारत रहा, इस कारण ये न्यूज में रहा। और जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव ये था कि फिलिस्तीन क्षेत्र में इजरायली निपटान गतिविधियों की निंदा करना। इसमें प्रस्ताव रखा गया कि फिलिस्तीन क्षेत्र में इजरायली निपटान गतिविधियों के लिए जो स्टेप उठाए गए, जो टेरर अटैक उठाए गए हैं इसराइल की तरफ से फिलिस्तीन के लिए, उन गतिविधियों की निंदा करने के प्रस्ताव में पक्ष में भारत रहा चौथी समिति के, इसलिए ये न्यूज में रहा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स सैंपल रिटर्न मिशन किस देश से संबंधित है? सो मार्स सैंपल रिटर्न ये नासा का महत्वाकांक्षी मिशन है। किसका है? नासा यानी अमेरिका का है। सो इनका जो मिशन रहा है मार्स सैंपल रिटर्न मिशन, जो कि किसका है? मंगल ग्रह का मिशन है ये। सो नासा का ये जो महत्वाकांक्षी मिशन है जिसका नाम है मार्स सैंपल रिटर्न, ये बढ़ते खर्चों के कारण खतरे में है। तो इसके जो एक्सपेंड आ रहे हैं उसके बढ़ते खतरों के कारण, खर्चों के कारण ये खतरे में है। और इसी कारण इस मिशन की सक्सेस होने में काफी संकट देखने को मिल रहे हैं। किसको? नासा को। ये जो मार्स सैंपल रिटर्न मिशन था, इसका एम क्या था? इसका एम था कि मानव रहित जांच करना है और रोबोटिक रोवर्स को प्रयोग करके मंगल ग्रह से चट्टान के नमूने इकट्ठे करके वापस धरती पर लाना। यानी मानव रहित जांच और रोबोटिक्स रोवर्स का यूज करके मंगलयान से लेकर आने चट्टान के नमूने वापस धरती पर। तो ये मिशन है मार्स सैंपल रिटर्न मिशन। सो ये मिशन बहुत मुश्किल होता जा रहा है नासा के लिए, जस्ट बिकॉज खर्चे बढ़ रहे हैं, काफी सारे संकटों का सामना करना पड़ रहा है नासा को, इसलिए ये न्यूज में रहा। इसी के अलावा इंटरनेशनल न्यूज में देखें तो इटली का एक शहर न्यूज में रहा था। इटली की जो कैपिटल है रोम,
रोम का एक शहर है जिसका नाम है बोलोग्रो। ठीक है, ये न्यूज में रहा। सो बोलोग्रो किस क्षेत्र का क्षेत्र है? इटली का क्षेत्र है, यूरोपियन कंट्री है एक। ये न्यूज में रहा क्योंकि यहाँ पर हाल ही में 500 साल पुराने पौधों के नमूने मिले हैं। 500 साल पुराने पौधों के नमूने यहाँ पर मिले हैं। दैट्स वाई ये न्यूज में रहा और उन नमूनों की जांच चल रही है। ठीक है, सो बोलोग्रो ये किस देश में है? इटली में है। नेक्स्ट है, किस देश ने ध्रुवीय अनुसंधान पर निवेश करने का वादा किया और कितना निवेश? 1.07 बिलियन। सो ये निवेश करेगा कौन? फ्रांस। सो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है इमानुअल, सॉरी फ्रांस के राष्ट्रपति है ये इमानुअल मैक्रोन। सो इमानुअल मैक्रोन के अनुसार जो फ्रांस है वो 1.07 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा ध्रुवीय अनुसंधान पर। सो फ्रांस ने वर्ष 2030 तक ध्रुवीय अनुसंधान में 1.07 बिलियन का निवेश करने का वादा किया है। राष्ट्रपति जो इमानुअल मैक्रोन है उसके अनुसार इसके तहत वो बर्फ सक्षम जहाज का निर्माण करेंगे। इस मिशन के लिए बर्फ सक्षम जहाजों का निर्माण किया जाएगा ताकि ये अनुसंधान इजीली हो सके। वर्ष 2030 का टारगेट है। निवेश किया जाएगा 1.07 बिलियन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा किस प्रजाति से संबंधित है? तो देखिए ये जो प्रजाति सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा ये रिलेटेड है, बाघों से रिलेटेड है। चीता बाघों से रिलेटेड है ये। सो 2010 में क्या किया गया था? 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा को किया गया था। सो 2010 में ये तय किया गया था कि 13 बाघ वाले क्षेत्रों में, जो बाघ क्षेत्र है, बाघ रेंज वाले क्षेत्र है, उन देशों में प्रजातियों की आबादी में गिरावट को उलटने के लिए स्टेप किए गए थे। यानी इनकी संख्या को बढ़ावा देने के लिए 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा की गई थी। टोटल जो सिलेक्टेड रीजन थे वो 13 बाघ रेंज क्षेत्र थे जहाँ पर लगातार बाघों की संख्या में गिरावट हो रहा था और यहाँ पे उनकी जो संख्या है उनको क्या करना था? इंक्रीज करना था। और अब प्रेजेंट में बात देखी जाए, 2022 तक के आंकड़े की बात की जाए तो 2022 तक उनकी संख्या को दुगना करने का प्रस्ताव रखा गया था और अभी के अकॉर्डिंग 60% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। अप्रोक्स 5870 बाघों की संख्या को दर्ज किया गया है इस मिशन के तहत। कितने रीजन थे इसमें? 13 बाघ क्षेत्र, ठीक है, जिसमें भारत भी इंक्लूडेड है। तो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा 2010 में आई थी। फाइन। सो इसी के साथ ये सेशन होता है कंप्लीट।